जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन ईरान पर हमले किए हैं। बुशहर, बंदर अब्बास, मशहर और आबादान जैसे शहरों में जोरदार धमाकों की खबरें आ रही हैं। जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। सबसे चिंताजनक बात, ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में यूएई के 2 सुपर टैंकरों पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 घायल हुए हैं। ये नाविक अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन नेशनल थे। अब समझिए इस पूरे प्रकरण का असर कितना बड़ा है। यह वही जलडमरू मध्य है जहां से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा रोज गुजरता है। पहले यहां हर दिन लगभग 130 जहाज आते जाते थे, यानी कि इतने शिप्स और इतने टैंकर्स लगभग रोज निकलते थे। लेकिन ताज़ा हिंसा के बाद यह ट्रैफिक 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। नतीजा सामने है। ब्रेंट क्रूड की कीमत एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर $85 प्रति बैरल के पार निकल गई है और फरवरी से अब तक यह करीब 19% बढ़ चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर मालवाहक जहाज यानी हर टैंकर पर 20% टैक्स लगाया जाएगा। जबकि ब्रिटेन ने इस बात की निंदा भी की है और ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिकी नौसेना ईरानी जहाज़ों की फिर से नाकाबंदी करेगी। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा। देखिए, भारत अपनी तेल ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बनना तय है। क्यों? क्योंकि पहले भी 2 बार भारत ने पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनको बढ़ाया है। और अगर यह टकराव लंबा खिंचा तो चीन और पाकिस्तान जैसे देश इसे अपने रणनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ग्वादर पोर्ट है और जो सीपेक है उसके जरिए वैकल्पिक रूट बना सकते हैं, एक ऑल्टरनेट रूट बना सकते हैं और उसकी कोशिशें भी उन्होंने तेज कर दी होंगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत की रणनीतिक स्थिति से जुड़ा मसला है। इसलिए इस पूरे प्रकरण पर भारत सरकार को ज्यादा गहराई से सोचने और एक्ट करने की जरूरत है।